एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गंगापुर। वहां एक गरीब मछुआरा रहता था, रघु। रघु अपनी मां सीता देवी और छोटी बहन गुड़िया के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। दिन भर मेहनत करता, नदी में मछलियां पकड़ता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी मछलियां नहीं मिलती तो कभी जाल ही फट जाता था। रात को घर में जब चूल्हा नहीं जलता तो रघु मां के पास बैठकर कहता, मां कब तक ऐसे जिएंगे, कब तक दूसरों से उधार लेंगे। मां मुस्कुराती और कहती, बेटा, जब तक विश्वास है तब तक उम्मीद। भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। अगली सुबह रघु नाव लेकर नदी की ओर निकला। आसमान में हल्के बादल थे, नदी शांत थी और हवा में ठंडक थी। रघु ने जाल फेंका पर जाल खाली निकला। उसने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार जाल इतना भारी हो गया कि उसे खींचना मुश्किल हो गया। वो बोला, अरे वाह, आज तो बड़ी मछली फंसी लगती है। जब उसने पूरा जाल खींचा तो उसमें मछली नहीं थी, बल्कि एक पुराना सुनहरा मटका, गोल्डन मटका था। मटके पर सुंदर नक्काशी बनी थी और उस पर लिखा था, शुद्ध हृदय वालों के लिए वरदान। रघु हैरान रह गया। वो बोला, ये तो बड़ा अजीब मटका है, शायद किसी राजा का होगा जो नदी में गिर गया होगा। उसने मटका नाव में रखा और घर ले आया। घर पहुंचकर मां ने पूछा, बेटा, आज कुछ मिला? रघु बोला, मां, मछलियां नहीं, पर ये मटका मिला है। मां बोली, बेटा, बिना भगवान का नाम लिए मत खोलना। सीता देवी ने दीप जलाया, भगवान को याद किया, हे प्रभु, जो भी इसमें है वो हमारे भले के लिए हो। जैसे ही रघु ने मटका खोला, अंदर से सुनहरी रोशनी फैल गई। पूरा घर उजाले से भर गया। मटका के अंदर से आवाज आई, रघु, तेरी मां की भक्ति और तेरे सच्चे दिल ने तुझे चुना है। अब तेरे घर कभी दुख नहीं रहेगा। रघु और मां डर के साथ साथ हैरान भी थे। मटका से सोने के सिक्के, धान और मिठाइयों की खुशबू निकल रही थी। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी, भैया देखो, भगवान ने हमें सुन लिया। रघु ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने कभी धन नहीं मांगा, सिर्फ रोटी मांगी थी। आपने तो पूरी दुनिया दे दी। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, गरीब रघु को नदी से सोने का मटका मिला। सब लोग उसकी झोपड़ी पर आने लगे, कुछ लोग बधाई देने तो कुछ ईर्ष्या में। लेकिन रघु ने उस धन से कोई ऐश नहीं की। उसने गांव के मंदिर की मरम्मत कराई, गरीबों को कपड़े और खाना बांटा। मां ने कहा, बेटा, भगवान ने दिया है तो उसका हक दूसरों का भी है। रघु बोला, हां मां, यही असली दौलत है। एक साल बीत गया। अब रघु का घर पक्का हो गया। गांव के बच्चे वहां पढ़ाई करने आते और मंदिर में रोज भजन गूंजते। एक दिन रघु ने वही मटका फिर से उठाया। वो बोला, मां, इस मटके ने हमें सब कुछ दिया। अब मैं इसे नदी में वापस कर दूंगा ताकि किसी और गरीब को भी भगवान की कृपा मिले। मां बोली, सही कहा बेटा, यही सच्ची भक्ति है। रघु ने मटका नदी में बहा दिया। पानी में लहर उठी और दूर से घंटियों की आवाज आई। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच भगवान विष्णु का रूप झलक रहा था, जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। रघु मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी मां की दुआ सुन ली। और तभी हवा चली, दीपक अपने आप जल उठा और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा गया।